प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन से पहले जौनपुर में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। चंदवक के गांधी पार्क में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। ये तस्वीरें देखिए, नारों और जोश से साफ है कि किसानों में आक्रोश गहराता जा रहा है। दरअसल वाराणसी गोरखपुर मार्ग पर डोभी इलाके के 22 गांवों की जमीन को अधिकृत कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। 16 किलोमीटर का नेशनल हाईवे अधूरा पड़ा है, जबकि टोल वसूली शुरू हो चुकी है। अधूरे राजमार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। 27 अगस्त को कनौरा गांव में हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत और 2 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद जाम की घटना में किसान नेता अजीत सिंह समेत 14 नामजद और 40 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर किसान संगठन धरने पर बैठा हुआ है। धरने के तीसरे दिन किसानों को व्यापार मंडल का भी साथ मिला। चंदवक बाजार के व्यापारियों ने प्रशासन को चेताया कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वे भी सड़क पर उतरेंगे। किसान नेता अजीत सिंह का कहना है कि अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी प्रधानमंत्री से वाराणसी में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगी। आज धरने का तीसरा दिन है, क्या कुछ नतीजा निकल के आ रहा है? क्या लगता है आपको? अभी जिला प्रशासन ने इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि धरना चल रहा है, चलने दो। उनका क्या बिगड़ना है? बिगड़ना तो सरकार का है। जब जहाँ की प्रशासन तानाशाही दिखाती है, बिगड़ता वर्तमान सरकार का है। तो जिला प्रशासन, जिला के जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो सड़क विभाग के अधिकारी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो तो चाह रहे हैं सरकार का ही पतन करने के। वो सरकार को ही यहाँ उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, वरना धरना कराने की जरूरत क्या है? जिस लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं, ये सोचिए, आप लोग खुद दिखाइए कि हम लोग मांग क्या कर रहे हैं। कि अधूरे सड़क पे टोल टैक्स की वसूली ना हो। 10 अक्टूबर को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां सड़क अधूरा है वहां पे टोल टैक्स की वसूली न करे राष्ट्रीय राजमार्ग। नितिन गडकरी जी ने कहा है जहां 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल होगा, 3 महीने के अंदर वो बंद होगा, वो गलत है 2 टोल वसूली करना। लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर में जब 16 किलोमीटर सड़क ही नहीं बना है, तो 44 किलोमीटर के अंदर ही ये लोग टोल टैक्स की वसूली कर रहे हैं। तो यहाँ तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पे नितिन गडकरी जी के बातों को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो है स्वयं हम लोग लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र बनारस और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र गोरखपुर है। आज ये दोनों पूरे देश में इन लोगों ने जाग के 18 घंटा 22 घंटा मेहनत किया। पूरे देश में जो है सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का सड़क नहीं जुड़ पाया। आज गोरखपुर बनारस की जनता नहीं जुड़ पाई। 16 किलोमीटर का सड़क अधूरा है और इस सड़क पर लगभग 600 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गया, जिस पे कोर्ट चिंतित रहता है कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की भी जान बचाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे न हाई कोर्ट को मानने को तैयार है, न ये सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार है, न यहाँ पे जो है माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बातों को फॉलो किया जा रहा है, न उनके निर्देशों को पालन किया जा रहा है, न गडकरी जी के पालन किया जा रहा है। ऊपर से दुर्घटना होने के बाद 1, 2, 3, 4 नहीं, लगभग 600 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गया। और जनता ने थोड़ा सा पुलिस से थोड़ा सा अगर बात कर लिया टाइट होके, तो प्रशासन ने क्या किया? उन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। ये बताइए, जो अपने घर का आदमी मर रहा, परिवार मर रहा है, जो क्षेत्र हमारा स्वागत के लिए जाना जाता था डोभी, ये क्रांतिकारियों का क्षेत्र होता था, ये शहीदों का क्षेत्र होता है। आज अन्य जिलों के लोग यहाँ पे नहीं आते हैं कि आगे मत जाना कोई काम हो तो, क्योंकि आगे डोभी पड़ रहा है, डोभी में दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जान चली जाती है। लेकिन प्रशासन यहाँ 33 करोड़ रुपए का बिना अधूरे सड़क पे टोल टैक्स की वसूली करवा रहा है। यहाँ से लेकर और राष्ट्रीय राजमार्ग अपना दोनों मिलकर, ये दोनों लोगों का मिली भगत है और 55 करोड़ रुपए का टोल टैक्स की वसूली जो है आजमगढ़ में करा रहा है। जब सड़क बना नहीं तो आप टोल टैक्स कैसे चलवा रहे हो? जब बड़े वाहन यहाँ पे आके दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई इस क्षेत्र में, तो आपने लिखित क्यों नहीं दिया कि हमारे क्षेत्र में नो एंट्री लगा दिया जाए, जिससे लोगों को दुर्घटना में बचाव हो? यहाँ पे हमारा पूरा चंदवा, दानगंज, सारे व्यापारी वर्ग पीड़ित है। रात में डंपर, ऐसा लगता है जैसे कई बार देखने बाद जैसे एक साथ डंपर वाले निकलते हैं, जैसे लगता है रेलवे की कोई मालगाड़ी खड़ी है एक साथ। तो सोचिए, यहाँ जब सड़क है नहीं तो बड़े बड़े वाहन को क्यों चला रहे हो आप? तो ये लड़ाई किस बात की है? क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग की? मुख्य हमारी मांगे हैं कि जो लोग अभी तक जितने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हुआ है, आप उनके परिवार को आप टोल चला रहे हैं। 33 करोड़ बगल में, 55 करोड़ आप जो है आजमगढ़ में, बनारस और आजमगढ़ मिला के, तो आप जो है जितने मृतक परिवार है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। जो लोग शरीर से अंग भंग हो गए, जिसका अपने हाथ पैर सब खत्म करवा दिया, कम से कम उसके इलाज के लिए, उसकी मदद के लिए आप 25 लाख रुपए का वो करो। उसके बाद जो सड़कों पे जो रेलिंग नहीं लगा है,
हमारे किसी सड़क पे रेलिंग नहीं लगा 16 किलोमीटर पे, जहाँ 30 फीट की खाई है वहाँ लोहे की रेलिंग नहीं लगा है। यहाँ सरकार रोज मीटिंग करती है जिले पे, हॉटस्पॉट घोषित करती है, लेकिन 600 लोग जहाँ मर गए यहाँ दिखाने में क्या दिक्कत है? बताओ कि हमारे जनपद जौनपुर में एक ब्लॉक 2 भी है, किराकत है, जहाँ 600 लोग दुर्घटना में मर गए। कभी ऐसी बातें नहीं होती हैं। जो भी लखनऊ से आता है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी प्रभारी चुना जाता है, खाली जिला मुख्यालय में बैठते हैं, चाय पानी करते हैं, लाखों करोड़ों का बिल बनाते हैं और असली मुद्दे पे काम नहीं करते हैं। आपके सामने यहाँ डंपर निकलेगा, वन में सड़क पे 18 चक्का 22 चक्के की जो है गाड़ियाँ निकलती, जब सड़क नहीं बना है तो आपने यहाँ पे एक नो एंट्री क्यों नहीं लगवाया अभी तक? आपने 600 जिंदगी और परिवार को यहाँ उजाड़ा दिया है। और ये सड़क इतना महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को जोड़ने के साथ साथ यहाँ विपक्ष के लोग भी नहीं आते, ये विपक्ष के लोग भी नहीं मुद्दा उठाते हैं, जबकि एक तरह से देखा जाए यहाँ विपक्ष के लोगों का भी आजमगढ़ में पूरी सेना समझ लो खड़ी इस सड़क पे। सांसद विधायक सब उनके हैं, तो न पक्ष सुनता है यहाँ का न विपक्ष सुनता है। आज यहाँ सारे व्यापारी वर्ग भी इकट्ठा हुए हैं, उनकी इतनी समस्या है, बेचारे हार्ट के मरीज बनते जा रहे हैं। ये कभी बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण मत करो, बेचारे रात रात भर ध्वनि प्रदूषण सुनते हैं, दिनों में ध्वनि प्रदूषण सुनते हैं, ग्राहकों से बात नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पैदा कर दिया प्रशासन ने। कल प्रधानमंत्री भी रहेंगे वाराणसी में जी, ऐसे में क्या रणनीति आप लोग? नहीं, रणनीति है कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने तो जरूर जाएगा भाई। मैं तो धरने पे बैठा हूँ, लेकिन 5 लोगों को हम लोग सोचे पहले 11 लोग, लेकिन 5 लोग अभी एक टीम बनी है, 5 लोग जाएंगे ज्ञापन देने। अपनी बात हम देश के प्रधानमंत्री जी से नहीं कहेंगे, हम अपनी पीड़ा को मुख्यमंत्री जी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? पिछले दिनों में मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और अब इस बार क्या किया गया, धारा लगा दिया गया। ये बताइए, जिस आदमी के ऊपर 151 धारा नहीं लगा था, आज उसके ऊपर धारा पे धारा 6 धारा लगा दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए। तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, 5 लोग जाएंगे जो है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, जिसमें 22 पुलिस वालों को ड्यूटी लगी, 2 महिला कांस्टेबल, 2 उप निरीक्षक, सुबह शाम डे नाइट जो है ड्यूटी लगा हुआ था। अब सोचिए यहाँ धरना हो रहा है हमारे चंदवक में, डोभी में, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। कहता रहा हूँ, खुद प्रशासन और जिला प्रशासन ये चाह रही है कि जो है खुद सरकार के पीछे यही लोग सरकार को काट रहे हैं। कोई जनता तो यहाँ आज तक कभी विरोध किया नहीं, आज तक किसी बड़े आंदोलन में यहाँ का जनता किसान शामिल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को जानबूझ को उत्साहित कर रही है कि जाके लोग प्रशासन से भिड़े, सरकार की बेइज्जती करें। हम तो सारे प्रशासन शासन से ही करना चाहते हैं, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को फॉलो करो, गडकरी जी के बातों को फॉलो करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो चिंता करता है लोगों का जान बचाने के लिए, कम से कम उसकी मर्यादा तो रखो। यहाँ सबकी धज्जियाँ उड़ा रही है प्रशासन। आज धरने का तीसरा दिन है और आप लोग सब लोग धरने में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? प्रशासन साथ दे रहा है, क्या लगता है आपको? प्रशासन साथ दे न दे, यहाँ के बाजार के सारे व्यापारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूरा बाजार के सभी व्यापारी अपना पूरा समर्थन पूर्वांचल किसान संगठन को दे रहे हैं और सभी व्यापारी एकदम त्रस्त हैं। बड़े बड़े गाड़ियों से आप देख रहे हैं चौराहे पर, इस समय अभी तुरंत देखेंगे आप, जाम लग चुका है, बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है, सड़क 2 लेन की है, गाड़ी चल रही है 6 लेन वाली। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपने खो रहे हैं। बाजार के जो व्यापारी हैं उनकी समस्या, उनको बीपी हो जा रहा है, डिप्रेशन हो जा रहा है, ग्राहकों से बात नहीं कर पा रहे हैं, ग्राहक इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा है, बाहर के गांव से बाजार में ग्राहक नहीं आ रहा है। अगर ये ग्राहक नहीं आएंगे तो हमारा व्यापार खराब होगा, जिसका हम पूरा समर्थन करते हैं अजीत भैया का, ताकि ये जो समस्या है इसका हल हो सके और पूरे हमारे व्यापारी बंधु बाजार के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश सेठ है।